राम राम सा सभी किसान भाइयों व मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एनआरडी के मौसम विभाग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खेतीबाड़ी जानकारी में इसबगोल की फसल के बारे में। जैसा कि राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में इसबगोल की फसल है वो पककर तैयार हो गई है और कई किसान भाई हैं वो फ़िलहाल अपने खेतों में फसल की कटाई भी कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम है वो साफ रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं है। तो आप आराम से इसबगोल की कटाई कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि जो खेत के अंदर आपकी फसल अर्ध पकी है या जो गीली अवस्था में, उसको आप ना काटें, उसको कुछ दिनों के लिए आप छोड़ सकते हो। जब वो पककर सूख जाए तब उसको आप काट सकते हो। क्योंकि कई किसान भाई ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि मौसम ख़राब होने से या बारिश आने से फसलें ख़राब हो सकती है, तो हम तेज़ी से इनको काट कर इकट्ठा कर लें। तो उन किसान भाइयों के लिए विशेष जानकारी है कि आप जल्दबाजी में अपनी फसल को गीली ना काटें, पूरी सूखने के बाद ही आप काटें। क्योंकि जब फसल पूरी सूखकर काटने योग्य होती है तो उसके बाज़ार भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। जो इसबगोल है उसमें बदरंग नहीं होती है, वो एक समान दाने होते हैं, तो आपको बाज़ार भाव भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि फ़िलहाल राजस्थान की कई मंडियों में इसबगोल के भाव है वो 11,000 से लेकर 12,500 के बीच बिक रहे हैं। तो 12,500 इसबगोल वही बिक रही है जिसका दाना साफ़ सुथरा हो और बड़ा दाना हो। क्योंकि पूरी पकी हुई फसल है वो मजबूत दाना बनता है, उसका रंग भी अच्छा होता है, तो उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने इसबगोल की फसल को काट कर इकट्ठा कर लिया है, अब बारी आती है उसको निकालने की। तो आप थ्रेशर मशीन से निकालते तो उस वक्त भी देखना है कि जो इसबगोल आपने काटी हैं वो पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। यदि उसमें जो इसबगोल के डंठल हैं वो गीले हैं तो मशीन में भी समय लगेगा और साथ में हो सकता है कि जो इसबगोल है वो भी आपकी गीली निकलेगी, जिससे कुछ दिनों बाद में वो बेदरंग हो सकती है। तो पूरा सूखने के बाद ही आप थ्रेशर मशीन के द्वारा इसबगोल को निकालें और निकालने के बाद आपको एक दिन के लिए उसको धूप में रखनी है ताकि जो भी उसके अंदर गीलापन है वो निकल जाए और आराम से आप लंबे समय तक उसको रोक भी सकते हैं। और ये जो बात है ये उन किसानों के लिए है जो फ़िलहाल मंडी में बेचने के लिए तैयार नहीं है, आगे आने वाले 2 से 3 महीनों तक रखने के लिए वो ये काम कर सकते हैं। और जिन किसान भाई को तुरंत बेचनी है तो वो आप मशीन से निकालने के बाद ही आप जहाँ भी आपके पास में मंडी है या जो ग्राहक है उनको आप बेच सकते हैं। क्योंकि उस वक्त में वज़न में भी कुछ फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों को। तो यदि आपको तुरंत फसल बेचनी है तो आप बेच सकते हो, यदि रोकना है तो आपको कुछ दिनों के लिए फसल को सूखा कर फिर आपको जो भी आपके कट्टे हैं या जो बोरियाँ हैं उसमें भर कर आप रख सकते हो ताकि आपके आगे अच्छे भाव आए तब आप बेच सकते हो। और भाव की हम बात करें तो राजस्थान में फ़िलहाल जो इसबगोल के भाव हैं वो 10,500 से लेकर 12,500 रुपये के मध्य बिक रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी यही भाव रहेंगे, क्योंकि अब बाज़ार के अंदर है इसबगोल आनी शुरू हो गई है। तो हो सकता है 200-250 रुपये की जो उछाल है वो आने वाले रविवार के बाद है देखने को मिल सकती है मंडियों में, लेकिन विशेषकर उछाल है वो आने वाले दिनों में इसबगोल में देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल खेतीबाड़ी जानकारी में इतना ही। ऐसी ही अलग अलग फसलों की जो जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हम हर खेती संबंधी जानकारी हैं वो दे सकें।